एग्जाम्पल तो सॉल्व करने ही है, ध्यान देना। एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं होना चाहिए इस बुक का जो आपने नहीं सॉल्व किया। क्लियर? 4.1 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। आप में से किसी को कोई डाउट? 4 ये मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 0 1 0 1 0 0 ये तो है कोई बात। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे उस मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट है सारे मल्टीप्लाई होते हैं, और डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें से कोई एक रो या एक कॉलम ही मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? तो मैं इसको 3a बनाऊंगा तो ये क्या बनेगा? 3a क्या बनेगा? 3 0 3 0 3 6 0 0 और ठीक है। अब मैं इसका डिटरमिनेंट बनाता हूँ, 3 of a का डिटरमिनेंट 3a और इसका डिटरमिनेंट देखो क्या बनेगा 3 0 3 0 3 6 और 0 0 2। अब मैं इसमें से कॉमन निकालता हूँ। फर्स्ट रो में से मैंने 3 कॉमन निकाला, ठीक है, ये 3 बाहर। सेकंड रो में से मैंने 3 कॉमन निकाला और थर्ड रो में से 3 कॉमन निकाला। कितना हुआ ये? 27 हुआ। और पीछे क्या बचा? 1 0 1 0 1 2 एंड 0 0। कितना? क्लियर? ठीक है। अब ये क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ a है कि नहीं, है ना? तो कितना हुआ? 27 डिटरमिनेंट ऑफ a किसके इक्वल? 3 टाइम्स ऑफ a का डिटरमिनेंट और 27 डिटरमिनेंट ऑफ a। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो डिटरमिनेंट ऑफ k टाइम्स ऑफ a वो होता है k टू द पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a। n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। समझ गए? हाँ समझ आया। और 4.1 एक्सरसाइज 5 to 8 किसी को डाउट नहीं है? 4.2 तो सारे एग्जाम्पल आपने किए होंगे, नहीं किए तो कर लेना। इसके एग्जाम्पल सारे करने पहले बता देना, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके एग्जाम्पल है उससे रिलेटेड। सीधे सीधे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जो आपके एक्सरसाइज एग्जाम्पल है उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछेंगे। 4.2 1 to 5 आप में से किसी को डाउट है? ठीक प्लस सी सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस आर आर प्लस पी एंड पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। तो किसके इक्वल प्रूव करना है? 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी और पी क्यू आर बताइए एक्स वाई। देखो रोहन, क्या रोहन के अलावा और किसी को भी डाउट है? हमें जब भी डिटरमिनेंट से प्रूव करना होता है तो क्या करते हैं? राइट हैंड साइड को ध्यान सबसे पहले, कि हमें राइट हैंड साइड में चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मुझे सिर्फ एक एक एलिमेंट चाहिए। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट और सब एलिमेंट को ध्यान से देखो। इस ये जितनी भी रो है, 3 रो में ये जो फर्स्ट कॉलम, इन सभी एलिमेंट का सम करो तो क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी 2 टाइम्स नहीं मिलेगा?
टाइप्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक वैसे ही इसको देखो और इसको देखो। अब ये आइडिया कहाँ से मिला, इसको देखो, इसको देखो। अगर मैं इन सबको सम करूंगा तो यहाँ पे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स आ जाएगा, फिर वो 2 बाहर आ जाएगा तो ये मिल जाएगा। फिर ध्यान से सुनना, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी आएगा, यहाँ पे p प्लस q प्लस r आएगा और यहाँ पे x प्लस y प्लस z आएगा। अब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो c प्लस a माइनस a प्लस b प्लस सी, सिंगल टर्म आ गई, a प्लस b माइनस a प्लस b प्लस सी। ठीक वैसे इन दोनों में जैसे सिंगल टर्म आएगी वैसे ही यहाँ पर 3 टर्म है, 3 टर्म में से ये सिंगल टर्म माइनस कर दो, अगर नेगेटिव है तो प्लस कर दो, तो यहाँ भी सिंगल टर्म हो गई। समझ आया रोहन? अरे तो रोहन करना क्या है, R1 के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3। बहुत सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं R1 R2 माइनस R3, ऐसा पॉसिबल है। क्यों? इसका मतलब होता है कि आप कहाँ काम करने वाले हो, मैं कहाँ चेंज करने वाला हूँ, एलिमेंट्री ऑपरेशन कहाँ लगाना है, R1 में, और इसका मतलब है कि क्या करने वाला हो R1। आपने इसमें बोला है कि आप R1 में करने वाले हो, क्या करने वाले R2 माइनस R3। ऑपरेशन तो लगाओगे कहाँ, R1 में, और काम करने जाओगे R2 में, ऐसा पॉसिबल है। समझ गए? तो इसका मतलब है कि R1 में आपको करना क्या है, R1 R2 और R3 तीनों का प्लस करना। तो R1 क्या बन जाएगा, 2 कॉमन a प्लस बी प्लस सी, p प्लस q प्लस r और x प्लस y प्लस z। सेकंड रो है c प्लस a, r प्लस b, z प्लस x। ये है a प्लस b, p प्लस q और x प्लस y। इसके बाद क्या करूँगा, इसके बाद R2 में R2 माइनस R1 करूँगा और R3 में R3 माइनस R1। समझ आ रहा है? अब टू नजर है, फर्स्ट R1 में कोई चेंज होगा, उधर नहीं, उधर इसमें मैंने क्या लगाया है, ये 2 ऑपरेशन है। ठीक है, R1 में कोई चेंज होगा, ये मैंने क्या लिखा है, R2 का ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R3 में, R1 में कुछ चेंज होगा, माइनस करना है R1। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये R1 में यहाँ पे क्या लिखूंगा वो बता, वो बता क्या लिखना है। हाँ वही तो, R1 में कुछ चेंज होगा या नहीं, कोई चेंज नहीं होगा ना R1 में, क्योंकि R1 में हमने कोई ऑपरेशन लगाया ही नहीं। बताओ R2 क्या होगा, R2 क्या बनेगा, c प्लस a माइनस a प्लस b प्लस सी, कितना बनेगा, माइनस ऑफ। ये बताओ इधर क्या आएगा, क्या माइनस, इधर 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 वेरी। अब मुझे बताने की जरूरत है कि आगे क्या करना है, कुछ समझ गए? क्या करूंगा R1 में, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या बनेगा ये दोनों इसमें प्लस करूंगा तो a बनेगा, इसमें b बनेगा और इसमें x बनेगा। अब इस सेकंड रो में से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, ये बन गया p q और y। थर्ड रो में से माइनस कॉमन निकालना, c r और z, और वो 2 बार माइनस आया वो कितना हो जाएगा, प्लस। राइट हैंड साइड आके समझ गए? ये था नंबर 4.2 और 6, 7, 8 का सेट। देखो ये चाहे 8 का फर्स्ट हो, 8 का सेकंड हो, 9 हो, आपको करना क्या रहेगा, ये लिखा, इसका डाउट है। जब भी आप किसी एक रो में या एक कॉलम में सारे 1 बना सकते हो, सारे अगर 1 बना सकते हो तो सबसे पहला काम तो यही करना है,
अगर हमको कैलकुलेशन कम करनी है तो किसी रो में या किसी एक कॉलम में सारे 1 बना, फिर 3 1 होंगे या 4 1 होंगे, उससे आप 3 0 या 2 0 इजीली बना सकते। तो समझ में आया क्या बना? किसी एक रो में अगर 3 1 है तो 2 0 इजीली बना सकते हो। जैसे देखो 8 का सेकंड इसने बोला है 1 1 1 A B C A Q B Q एंड C। अब क्या करूंगा? कैलकुलेशन कम करनी है तो सबसे पहले कॉलम 2 में से कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 में से कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 ऐसा करूंगा। कॉलम 1 में मैंने कोई चेंज नहीं किया, 1 A A Q ये हो गया 0, B माइनस A B Q माइनस A Q ये हो गया 0, C माइनस A एंड C Q माइनस A Q। क्लियर है? अब जैसे आप एक्सपांड करने जाओगे इसको, इस 1 के लिए क्या लिखोगे? 1 इंटू ब्रैकेट इन दोनों का प्रोडक्ट, या फिर एक स्टेप और कर देते हैं। आप कॉलम 2 में से B माइनस A कॉमन निकालो, B माइनस कॉमन फ्रॉम कॉलम 2 एंड कॉलम 3 में से C माइनस A ये कॉमन निकालो। बचा हुआ डिटरमिनेंट है वो बनेगा 1 A A Q 0 1 B स्क्वायर प्लस AB प्लस A स्क्वायर। क्या ये समझ आया? यस। ये कहाँ से बना? नेक्स्ट 0 1 और ये क्या बनेगा? C स्क्वायर प्लस AC प्लस A। क्लियर है ना? अब इसको एक्सपांड करो तो ये मिला आपको B माइनस A इंटू C माइनस A। फिर एक्सपांड करोगे तो 1 क्या करूँ? प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का। क्लियर है? और फिर डबल जीरो वो करने की जरूरत नहीं। ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस AC प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस AB प्लस A स्क्वायर। ठीक है? ये क्या है? B माइनस A, ये C माइनस A इंटू, देखो ये A स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर कैंसिल हो गए। ठीक है? C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? C माइनस B इंटू C प्लस D लिख सकता हूँ, देख सकते हैं ना। अब ये क्या बचा? AC माइनस AB, इसमें से A कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? C माइनस D। अब इन दोनों में से C माइनस D कॉमन निकालो, B माइनस A C माइनस A एंड C माइनस B। तो पीछे क्या बचने वाला है? A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस ये बचा। अब इनको सही कर दो। A माइनस B करूंगा तो माइनस बाहर, इसको B माइनस C करूंगा तो माइनस बाहर, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। और ये C माइनस A, ये जो आपकी बुक में दिया है ये था 8 का सेट। किसी को डाउट है तो पूछ सकते, नो डाउट। चलो इसका भी डाउट था। नेक्स्ट 9 10 11 7 7 का डाउन है माइनस A स्क्वायर AB एंड AC BA माइनस D स्क्वायर BC और CA CB माइनस C। देखो बेटा, इस फर्स्ट रो में से A कॉमन निकालो, सेकंड रो में से D और थर्ड रो में से C। ठीक है? तो बाहर क्या मिलेगा मुझे? ABC। ये मैंने लिखा ABC। फर्स्ट रो में से A कॉमन निकाला तो ये बनेगा माइनस A B और C। ये स्टेप समझ आया आपको? सेकंड रो में से B कॉमन निकाला तो A माइनस B और C।
थर्ड रो में से सी कॉमन निकाला है तो ए बी और बी। अब एक बार फिर से फर्स्ट कॉलम में से ए, सेकंड कॉलम में से बी और थर्ड कॉलम में से सी, तो क्या बन जाएगा ये बाहर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और ये क्या बन गया बताओ? नेक्स्ट प्रोडक्ट के अंदर -1 1 1 -1 1 1 1 माइनस, इसका एक्सपेंशन कर सकते हो। क्या आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू -1, देखो ये हो गया 1 - 1 0, ठीक है। ये कितना हुआ? -1। फिर ये कॉलम और ये 1 × -1 -1 -1 × 1 -1 माइनस, समझ आ रहा है ना? +1 ये कॉलम और ये 1 × 1 1 -1 कितना हुआ? 1 प्लस, समझ गए? ये कितना होगा? -2 × -2 और ये 2 कितना हुआ? 4। कितना हो जाएगा? 4 टाइम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। और किसका डाउट? 9 10 11 12 13 14 1 0 10 का फर्स्ट, ठीक है। बात बताओ, अगर मैं आपको छोटी सी हिंट दे दूँ तो आप सॉल्व कर सकते हो? प्रीमा देखो, ये जितनी भी रो है जितने भी कॉलम है ना, सारे एलिमेंट को ध्यान से, फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट है, सेकंड रो में जितने भी एलिमेंट है और थर्ड रो में जितने भी एलिमेंट, इन सब का सम एक जैसी जमा है। कॉलम वाइज देखो या रो वाइज, तो आप ऐसा लगा सकते हो कि R1 में R1 प्लस R2 प्लस R2, तो ये क्या बनेगा? 5x + 4 बनेगा सब अंदर सारे एलिमेंट, तो उसको बाहर निकाल सकता हूँ 5x + 4। आपको समझ आ रहा है ना? समझ नहीं आया तो मैं पूरा लिख दूंगा सारे स्टेप, समझ गए? और फर्स्ट रो में क्या बनेगा? देखो 1 1 और 1। सेकंड रो क्या बनेगी? 2x x + 4 और 2x, ये बन जाएगा 2x और x + 4। अब मैंने बताया था कि अगर आप सारे ही 1 हो जाए फिर क्या करोगे? कोई भी 2 0 ला सकते हो। क्या करोगे? C2 में C2 - C1 और C3 में C3 - C1, ऐसा करते ही ये 0 और 0 सिर्फ यहाँ 1 बनेगा, फिर इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। इसके अलावा किसी का डाउट था? ये 10 का फर्स्ट, और किसी का डाउट नहीं है ना? बोलो 11 12 13 14 बॉयज 1 3 राइट हैंड साइड में जो है उसको देखते हुए तो क्या करें? थर्टीन है 1 - प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2ab और 2ab 1 - a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2 -2b 2a एंड 1 - a स्क्वायर माइनस b। अब ये हमें प्रूव करना है 1 a स्क्वायर b स्क्वायर होल। अब बताओ 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैसे? क्या करूँ? यहाँ पे क्या है? 1 + a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको प्लस b स्क्वायर बनाना है। क्या करूँगा इसको? इसको मैं बाय 2 से डिवाइड करूँ, कॉलम 2 को ध्यान से सुना। क्या करूँ? कॉलम 2 को बाय 2 से डिवाइड करता हूँ, बाय a से भी डिवाइड करता हूँ और b से 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, a से डिवाइड करता हूँ और b से मल्टीप्लाई करता हूँ। करना क्या है? C1 में C1 प्लस C2 कैसे? d/a। ये कहाँ से आइडिया मिला? समझ में आया? आप इसको b/a से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? ये 2
2b², जब ये 2b² इसमें ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा ये 1 + a² + b² बनेगा ना। ठीक है, अब देखो C1 में चेंज करना, ये तो बन गया 1 + a² + b²। कौन बताएगा ये क्या बनेगा? चलो अलग से करके देख लेते हैं। 2ab है प्लस इसको b/a से मल्टीप्लाई करना है, b/a माइनस ये कितना होगा ab प्लस b³/a, ऐसा कुछ बनेगा। देखो सोच के, अच्छे से सोच के देखो करना क्या है, इसको b/a से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें प्लस करना। 1 × b/a कितना होता है b/a माइनस a² × b/a माइनस ab और b² × b/a b³ हुआ, और फर्स्ट 2ab इसको प्लस करना है तो ये प्लस 2ab लगा, समझ गए। अब ये 2ab और ये माइनस ab कितना हुआ ab। अब ध्यान से देखना क्या लिखता हूँ, b/a प्लस ab प्लस b³/a, सही लिखा। अब सुनना, मैं क्या करता हूँ, इसको a² और इधर a लगा सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। अब डिनोमिनेटर तो क्या हो गया a, न्यूमरेटर में से b कॉमन निकाला, ये b, क्या बचेगा 1 a², ऐसा कुछ बन गया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ b/a × 1 + a² + b²। समझ आया? अब बताओ मुझे ये क्या बनेगा, करना क्या है सोच के देखो। -2a, इसको मुझे क्या करना है b/a से मल्टीप्लाई, प्लस करना है 2b, कितना होगा 0, ये आ गया 0। बाकी कॉलम में किसी कॉलम में कोई चेंज नहीं करना, ये लिखा 2ab माइनस ऑफ 2b 1 - a² + b² 2a माइनस ऑफ 2a 1 - a² - b²। अब फर्स्ट कॉलम में से क्या बाहर निकालूंगा 1 + a² + b², क्योंकि मुझे ये चाहिए राइट हैंड साइड वाली टर्म। ये बन गया आपका 1 + a² + b²। अब नेक्स्ट स्टेप आप खुद ही बताओगे मुझे, ये क्या लिखूँ 1, ये b/a और ये b। सेकंड कॉलम 2ab 1 - a² + b² और ये माइनस ऑफ 2a, ये हो जाएगा -2b 2a और 1 - a² - बताओ आप क्या करें, आप बताओ नेक्स्ट स्टेप। मुझे तो क्लियर दिख रहा है क्या करना चाहिए, आप बताओ आपको क्या करना है। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। C2 में AC3 C2 को AC3 से AC3 से इसमें ऐड करो, ये से मल्टीप्लाई करो तो ये 0 हो जाएगा, 2a² + a² हो जाएगा। ए से मल्टीप्लाई किया तो -2a और a उसने जो बोला समझ आया आपको? उसने ऐसा बोला है कि C2 में आप ऐसा करो, C2 में C2 प्लस a टाइम्स C3 करो। इस C3 को उसने क्या देखा कि यहाँ पे 2ab है, डिटरमिनेंट के अंदर जितने ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 0 लिया उतनी कैलकुलेशन कम, और यहाँ पे -2, इसको a से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दो, 0 हो जाएगा। तो C2 में क्या करना है, C2 प्लस a टाइम ऑफ C3, तो ये 1 + a² + b², ये तो बाहर आपके पास ऑलरेडी है। फिर हमने फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं किया, 0। सेकंड कॉलम क्या बनेगा, ये तो 0 हो गया। दूसरा देखो, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, a से, तो 2a² होगा, वो इसमें प्लस होगा तो क्या बनेगा 1 + a² + b², 1 + a² + नेक्स्ट इसको a से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, देखो a से मल्टीप्लाई किया तो a - a³ - ab², और ये क्या करना है इसको प्लस, तो ये -2a। अब सोच के देखो कितना हुआ, ये a - 2a कितना होता है -a - a³ - ab² - a - ab²। अब इसमें से -a कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, वही बचेगा ना।
तो माइनस ए बाहर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थर्ड कॉलम है माइनस 2b ए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी। अब यहाँ से क्या होगा, ये बाहर क्या मिलेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। पीछे जो डिटरमिनेंट बचेगा 1 डी बाई ए 0 0 1 माइनस ए माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस, और फलक 2 बदल गया। इसके आगे क्या, क्या करना चाहिए, ये तो 0 है, आप बता बेटा क्या करें इसके आगे, कोई ऑपरेशन लगाए या सीधा एक्सपांशन, आपको लग रहा है कि कोई ऐसा ऑपरेशन लगाए जिससे और कैलकुलेशन कम हो जाए, या फिर सीधा एक्सपांशन, C2 को 2a से मल्टीप्लाई करके C3 में ऐड कर दो, इनका ये करना है कि C3 में C3 माइनस 2a C2 ऐसा है ना। अब ऐसा करने से माइनस 2b में तो कोई चेंज आएगा ही, माइनस 2b देखो वो तो कोई चेंज नहीं है, ये कितना बन जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2a, तो प्लस 2a स्क्वायर, इधर ऐसे सब्ट्रैक्ट करूंगा प्लस 2a स्क्वायर, फिर भी माइनस b स्क्वायर बचेगा, माइनस b स्क्वायर बचेगा, ठीक है। सीधा एक्सपांड कर ले, इसका एक्सपांशन क्या आएगा 1 इंटू, बताओ जल्दी, ये 1 इन दोनों का प्रोडक्ट 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए 2a स्क्वायर, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कितना हुआ 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद ये तो होगा नहीं, ये माइनस ऑफ 2b माइनस ऑफ 2b, ये रो और ये कॉलम, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस ऑफ बी कितना हुआ 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ, और ऑलरेडी आपके पास 2 पावर है, कितनी पावर हो जाएगी 3। किसी को कुछ डाउट है, बस आप में से किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप पूछिए, ठीक है बेटा, अगर डाउट नहीं है तो नोट कर लो।
नेक्स्ट कोई डाउट है? 14, 15, 16 बॉयज गर्ल्स 14, 15, 16 किसी को डाउट है? ये सॉल्व ही नहीं किए, मुझे लगता है काफ़ी सारे बच्चों को सॉल्व ही नहीं किए। देखो अगर आप टाइम टू टाइम होमवर्क नहीं करोगे ना तो लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ देना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कर लूँगा कल कर लूँगा, फिर कल दूसरा आएगा, ये परसों कर लूँगा, फिर परसों कुछ और आएगा, फिर ये बात क्या तो ऐसा करते हैं। पास ही होना है ना मेरे को, कितने चैप्टर 13, 7 चैप्टर का होता है, बाकी छोड़ दो। जैसे एग्जाम में गए 7 चैप्टर में से टफ पूछा गया और जो छोड़े उसमें तो बहुत सिंपल पूछा गया, और वो 7 चैप्टर जो उसने अच्छे से पढ़े थे उसमें से क्वेश्चन कोई नहीं रहे, और बहुत सिंपल वाले वो छोड़ गया 33% तक मुश्किल से पहुँच गए। फिर बोला 1 साल ड्रॉप लेके फिर से मैं ऐसा काम नहीं करना, जो होमवर्क मिले डेली करो, सिर्फ 2 साल ही आपको हार्ड वर्क, ठीक है। 2 साल में से भी आपका तो 1.5 साल हो गया, 6 महीने का कर लो अच्छे से, तब पड़ेगा लेकिन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कॉलेज में तो पढ़ोगे नहीं, या गाँव में जाके पढ़ोगे ऐसे स्टूडेंट की तरह। लाइफ की तो जीनिए ना अच्छे से। चलो देखो नेक्स्ट है, हम लोग कल कहाँ तक हो गए थे, सिग्मा डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डिटरमिनेंट का कैसे पढ़ें? वैसे तो आप इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं कैलकुलस पूरा, पर थोड़ा सा जितना हो सके उतना कर सकते हैं जितना आपको समझ में आए। इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है? ये इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है? जैसे मान लो मैंने सिग्मा में आपको बताया था, बिल्कुल वैसे ही एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, या फिर इसको डेली बोल देता हूँ, इक्वल टू ये f1x, f2x, f3x और pqr s t, ये कोई डिटरमिनेंट। अब आपसे पूछा इंटीग्रेशन ऑफ डेल इज व्हाट, क्या आपको थोड़ा बहुत आइडिया है इंटीग्रेशन का? फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा है। जैसे x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर बाय 2, जैसे साइन x का क्या होता है? माइनस कॉस x, है ना, और कॉस x का ओनली साइन x। उल्टा होता है ना, डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा है, रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब लिमिट की बात करेंगे a टू b, इंटीग्रेशन करने के बाद पहले की लिमिट पुट करनी है, बाद में ये लिमिट पुट करनी है। अभी सिर्फ इतना ध्यान कि इसका इंटीग्रेशन का मतलब, जैसे मान लो मैंने बोला कि x का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x फ्रॉम -1 to 2, तो आप क्या करोगे? x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर बाय 2, फिर उसमें लिमिट लगाओगे -1 to 2, पहले अपर लिमिट x की जगह 2 पुट करो, 2 स्क्वायर बाय 2, फिर माइनस लगाओ, ये माइनस आएगा यार चाहे यहाँ पे कुछ भी, फिर इसमें ये वैल्यू इसमें पुट करो, -1 स्क्वायर बाय 2, ये कितना हुआ? 4 बाय 2 -1 बाय 2, 3 बाय 2, ये हो गई इसकी वैल्यू 3 बाय 2। समझ आया? ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मैं काफ़ी डिटरमिनेंट ये हो जाएगा a टू b f1x, a टू b f2x और a टू b f of 3x, p q r s t 3। इंटीग्रेशन कैसे होता है उसको अभी छोड़ दो, डिटरमिनेंट का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो सीखो, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट है और उसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे, इंटीग्रेशन क्या है उसके बारे में तो आप लोग कम से कम 1000 क्वेश्चन करोगे इंटीग्रेशन, कम से कम, ये मिनिमम कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो वो तो सब कुछ सीख रहा और क्या। अब देखो करना क्या है, किसी एक रो या एक कॉलम में
फंक्शन ऑफ एक्स है या जिसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है उसका फंक्शन है, तो क्या करो, जैसे सिग्मा में नहीं करते उस रो के अंदर जाकर उनका सिग्मा करते, वैसे ही उस रो के अंदर जाकर उसका इंटीग्रेशन करते, बाकी को कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है और एक से ज्यादा रो में वो फंक्शन है तो क्या करोगे, पहले उसको एक्सपांड करके वेरीफाइड करो और फिर उसका इंटीग्रेशन करो। समझ आया? फिर से बताओ, मान लो ये f1x, f2x, f3x, अगर यहाँ पे f4x और होता तो आप ऐसा नहीं करना है। फिर क्या करोगे, पहले इसको एक्सपांड करो, है ना, a11 कैपिटल A11, a12 कैपिटल A12, इस तरह से एक्सपांड करने के बाद जो वैल्यू आई, जो फंक्शन आया, फिर उसका होल इंटीग्रेशन। समझ गए? समझ आया ना? चलिए इसका एक छोटा सा एग्जांपल है। Del of x equal to determinant of 1x square x cube 1x square x cube, ये डिटर्मिनेंट है, then 6 4x 3 6 4x और ये 3 9x minus 7 9x minus 7, और आपसे पूछा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 del x d of x, ये आपसे पूछा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। अब देखिए इसमें फंक्शन ऑफ एक्स है, वो एक कॉलम और दूसरे कॉलम, दो कॉलम। ठीक है, तो क्या करोगे, इसको एक्सपांड करो, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। दूसरा एक और चीज हो सकती है, अगर ध्यान से देखो, हम एक और चीज इसमें कर सकते हैं कि इन सभी फंक्शन ऑफ एक्स को किसी एक रो में या एक कॉलम में ला सकते हैं। ठीक है, कैसे लाएंगे, मैं इस कॉलम 1 कॉलम 2 से एक्स कॉमन निकाल, ठीक है, ये एक्स बाहर है, 1 6 9 x 4 1 x स्क्वायर 3 माइनस, अब ये x इस रो 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, ये x स्क्वायर x क्यूब 6 4 3 9 1 माइनस। ठीक है, फिर इसको कम करने के लिए हमने क्या किया, ये पूरे फंक्शन ऑफ x था वो एक रो से ज़्यादा रो में था या फिर वो एक कॉलम से ज़्यादा कॉलम में, तो हमने इन सबको क्या कर दिया, एक कॉलम में एक रो में कन्वर्ट, एक रो में लिया है सारे फंक्शन। अब ऐसा करने से हमारा फायदा क्या, जैसे मैं इसको डेल ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेल ऑफ एक्स, ये इंटीग्रेशन कहाँ पहुँच जाएगा, 0 से 1 0 से 1। तो अब मुझे कौन बताएगा, 0 से 1 एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से 1 एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है पहले ये बताओ, x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2 होता है ना, उसकी लिमिट है 0 से 1, तो क्या वैल्यू आएगी, 1/2 ही आएगी। देखो इसका इंटीग्रेशन हुआ x स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जो x की पावर है ना उसमें एक पावर प्लस कर देते हैं और जो पावर है उसी से डिवाइड कर देते हैं, ये 1 पावर है तो 1 + 1 2 हो गया, डिवाइड बाई 2। अब इसके अंदर लिमिट लगा, लिमिट क्या है, 0 से 1, पहले अपर लिमिट x की जगह पुट करेंगे तो 1/2 माइनस लोअर लिमिट 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू 1/2 आएगी, ये मैंने लिखा 1/2। अब इसका मतलब x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 होगा, x क्यूब बाई 3, और ये लिमिट 0 से 1, जैसे आप 1 पुट करोगे ये 1/3, माइनस 0 पुट करोगे तो 0, तो इसकी वैल्यू 1/2। नेक्स्ट इसकी वैल्यू बताओ, 1/4 होगी, ये 1/4, बाकी दो रो तो कोई चेंज नहीं है, 6 4 3 और ये 9 1 माइनस। अच्छा, आप लोगों ने फ्रैक्शन वगैरह ये चीज़ें पढ़ी है ना छोटी क्लास में,
है ना। तो इसको देख के बताओ कि क्या रो 1 और रो 2 में कुछ कनेक्शन है। क्या कनेक्शन? एक ने पकड़ किस्मत कनेक्शन क्या होगा? 12 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो पूरी रो तो क्या होगा? ऐसा होगा। या फिर ऐसा करो 1/12 कॉमन निकालो। त्रिशा 1/12 कॉमन निकालिए फ्रॉम रो 1 तो ये क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा ना। 1/12 का मतलब ऐसा लिखा हुआ है। अब ये बात है, ये भी और ये भी, तो क्या बचेगा? 6 4 और 3 और ये क्या है? क्या वैल्यू होगी? समझ में आया? तो इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट कैसे करते हैं? किसी को कोई डाउट है? नहीं है? चलिए जल्दी से लिखिए। मिस्टेक हुई है कहीं? हो सकता है वैसे कुछ मिस्टेक हुई हो। x को x फिर यहाँ तो कोई चेंज नहीं है। अच्छा ओके, ये x क्यूब होगा ना, जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 4 हो जाएगा। सॉरी ये स्क्वायर ही है और ये ठीक है। ध्यान से देखा तो इसको समझ आया कि बस आप लोग भी सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे मत रहो, कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करो, ठीक है। देखो बोर्ड एग्जाम का तो क्या हो कैंसिल हो गए, इम्पोर्टेंस खत्म कर दी, कोई ना कोई, जरूरी नहीं है कि कोई ना कोई आपके लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जरूर फाइट करो अच्छी जगह। आपके लिए सबसे बेस्ट होता है ISI, वो वाला पाकिस्तान वाला ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, सबसे बेस्ट सेंसस के लिए। लिमिटेड सीट होती है, बहुत ही बढ़िया। कब करोगे? हो गया। चलो नेक्स्ट है कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है? आपको कोफैक्टर का आइडिया है? अब हम कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करें। मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर आप C ऑफ i या कैपिटल A ऑफ i से लिखते हो, कोफैक्टर मैट्रिक्स हम C से लिखते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स करना क्या है? जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स, उन सभी एलिमेंट्स की जगह उनके कोफैक्टर, ठीक है। जैसे मान लो तो एक मैट्रिक्स आपको दिया A, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 और 3। अब मैं आपको बोलता हूँ इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, C
जैसे ऐसे लिखता हूँ को फैक्टर ऑफ ए, ये इसका मीनिंग होता है को फैक्टर ऑफ ए। अब ये a11 है ना, ये a12 है, a21 है और ये a22 है। अगर आपसे मैं कैपिटल ऑफ a11 पूछता हूँ तो क्या होगा? को फैक्टर का मतलब है ये एलिमेंट a11 जिस रो और कॉलम में है उसको हटा दो। ये कॉलम गया, ये रो गया, बचा गया ये 4 आया। a12 क्या आएगा? 1 2 1 और 2 3 प्लस या माइनस, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है? ऑड। अगर इवन आए तो प्लस। a21 2 और 1 माइनस ऑफ, और a22 1। किसी को डाउट है? अब को फैक्टर मैट्रिक्स के अंदर ये जो एलिमेंट थे उनकी जगह उनको को फैक्टर लिखना होगा। तो ये बन गया आपका को फैक्टर मैट्रिक्स 4 -3 -2 और 1। ठीक है, एक और 3 × 3 वाला एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 -2 1 0 3 4 5। ये एक मैट्रिक्स है 3 × 3। ठीक है, अब मुझे बताना को फैक्टर ऑफ B लिख देता हूँ, मैट्रिक्स का नाम चेंज कर देता हूँ। को फैक्टर ऑफ B क्या होगा? 1 का को फैक्टर कौन बनाएगा? क्या होगा? 1 का को फैक्टर 5 - 4 कितना हुआ? 5। a11 कितना है? a11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो, ये डिटरमिनेंट बचा 1 × 5 -4 × 0 5 तो रहा है ना। a12 क्या होगा? a12 ये 1 और ये 2 -2 × 5 -10 और ये 0। ठीक है, और आगे माइनस और आएगा क्योंकि इनका सम क्या है? और प्लस 10 हो गया। समझ पा रहे हो? तो a13 क्या होगा? ये फर्स्ट और ये 3 हटा दो, -8 और -3 -11 और ये तो ऑलरेडी सम है तो माइनस। फिर a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम 2 × 5 -12 10 -12 -2 और इन दोनों का सम और तो +2। a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 × 1 -9 5 -9 -4 और इन दोनों का सम इवन है तो -4 है। a23 बताओ सेकंड रो और थर्ड कॉलम, इसको हटा दिया तो 1 × 4 -3 × 2 4 - 6 कितना हुआ? -2 और इन दोनों का सम ऑड है तो +2 होता है। a31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम 2 × 0 -1 × 3 तो -3 हुआ, -3 और इन दोनों का सम कितना? इवन तो -3 ही आएगा। ठीक है, अब a32 बताओ। a32 क्या होगा? थर्ड रो सेकंड कॉलम है 1 × 0 -2 × 3 तो +6 हो गया, +6 और ये कितना? और तो -6 और a33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम ये गया 1 × 1 -4 +5 हुआ और इन दोनों का सम तो ऑलरेडी इवन है। क्या ये बात समझ आई? तो को फैक्टर ऑफ B क्या होगा बताओ? 10 -11 और a21 2 a22 -4 2 -3 -6। तो अगर मैं आपको किसी भी मैट्रिक्स का को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करने को बोलूं तो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब इसके आगे जो हमारे काम की चीज है वो है ये एडजॉइंट ऑफ। हमने इसके लिए ये सारे इतने सारे काम एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ये क्या होता है? ये एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर।
एडजॉइंट मैट्रिक्स वो आप लिख लेना इसको और वगैरह। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डी जे ऑफ ए, ऐसे ए डी जे ऑफ ए, ठीक है। इसका मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ ए, समझ आया। अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये ए है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, तो मैं इसका एडजॉइंट फाइंड करता हूँ यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए। पहले आपको क्या करना है, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स अब कैसे लिखते हैं आप समझ गए, फिर उसका ट्रांसपोज करना है, 4 -3 -2 1 और इसका करना है। क्या बनेगा ये 4 -3 -2 और 1, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए है। कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है उसका आपको एडजॉइंट पूछा जाए तो क्या करोगे, जो एलिमेंट लिखे हुए हैं उन सभी एलिमेंट की जगह उनके कोफैक्टर लिखो और फिर उसका ट्रांसपोज करो, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए। अगर मैं आपसे एडजॉइंट ऑफ बी पूछता हूँ, एडजॉइंट ऑफ बी, तो आप क्या लिखोगे बताओ, एडजॉइंट ऑफ बी कोफैक्टर तो आपने लिख दिए है, इसका ट्रांसपोज कर दो। इसका ट्रांसपोज आएगा 5 10 -7 2 -4 2 -3 -6, ये इसका एडजॉइंट हो गया, समझ गए। अब देखिए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट फाइंड करने का एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसको ध्यान से देखो क्या हुआ। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना आपको, तो ये जो मेन डायगोनल इसके एलिमेंट को इंटरचेंज और बाकी ये दो एलिमेंट उनके आगे माइनस करना, ठीक है। तो आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा सा जैसे मान लो ये बोल दिया एक मैट्रिक्स सी है 1 2 -5 4, अब आपसे पूछा जाए कि एडजॉइंट ऑफ सी बताओ, तो आपको करना क्या है, इन दोनों को इंटरचेंज करो 4 और 1, इसके आगे माइनस लगा दो, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ सी, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, समझ गए। तो ये था आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब इसके बारे में डिटेल से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पूरा का पूरा डेप्थ में जेईई मेन और एडवांस को पूरा पोर्शन पढ़ेंगे। और इवनिंग वाली जो क्लास है उसमें हम इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट, ठीक है, और एडजॉइंट और इनवर्स अभी के लिए